हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो एक एक करके हम सारे न्यूमेरिकल समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आप लोग को समझ में आने वाला है। और एक एक न्यूमेरिकल पर आपको न्यूमेरिकल भी देते रहेंगे, उसको आप बनाते भी रहिएगा। तो बने रहिए ना, वीडियो के लास्ट तक, समझ में आएगा बिल्कुल। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल। और एनसीईआरटी का बुक आप लोग निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी तो समझ ही रहे हैं, एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा और जस्ट चले जाइएगा आप लोग लास्ट पेज, मतलब कहते हैं उसको 169, पेज नंबर 169 हिंदी वाले बुक से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कह रहा है तार की एक वृत्तीय कुंडली। तो आप लोगों को वृत्तीय कुंडली के लिए फॉर्मूला समझाए हैं और पूरा बता चुके हैं। तो क्या कह रहा है समझ लेते हैं पहले पूरा, उसके बाद देखेंगे। तो तार की एक वृत्ताकार कुंडली, ठीक है। तो तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो बाबू जब क्वेश्चन पढ़ना ना, तो उसका गिवन लिखने का प्रयास करना, और गिवन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फॉर्मूला डालेंगे, और फॉर्मूला डालेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है। अब उसमें क्या है, तो 100 फेरे हैं, मतलब n इक्वल टू 100 है। और प्रत्येक की त्रिज्या, अच्छा तो त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना है 8 सेंटीमीटर है। और इनमें 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ठीक है, धारा भी दिया हुआ है, 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो कुंडली के केंद्र पर, अच्छा तो उस केंद्र पर बता देना है। तो आप लोगों को ना बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन याद होगा। जब हम लोग क्या लेते थे, तो ऐसा एक कुंडली बनाते थे और उसके यहां पर कहते थे, अब उसको जस्ट हम केंद्र पर ले रहे हैं, तब क्या होगा। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो उससे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, थोड़ा गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या क्या हो जाएगा बाबू। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखिएगा आप, तो ध्यान रखिएगा 4.1, क्वेश्चन नंबर 4.1 का गिवन लिख रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा। तो तार एक वृत्ताकार कुंडली है, तो इसका मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 100। n इक्वल टू कितना है बाबू 100, और फेरों की संख्या है तो n इक्वल टू 100 इतना ही रहने देते हैं बस। अब उसके बाद क्या कर रहा है, प्रत्येक की त्रिज्या 0.8 है। तो प्रत्येक की त्रिज्या रख देते हैं इसको नीचे। प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 0.8 है। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, इसको सही थोड़ा रख देते हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 0.8 है। तो r इक्वल टू जो रेडियस होता है ना बाबू, रेडियस होता है, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो गया, तो 0.8 है, नहीं 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी हो गया। अब क्या कह रहा है, तो इसमें 0.4 एम्पियर, तो मतलब I कितना है 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो ठीक है, n दिया हुआ है, r दिया हुआ है, I दिया हुआ है, और उसके बाद क्या कह रहा है सुनिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो कुंडली के केंद्र पर, तो कुंडली के केंद्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर देखिएगा, तो केंद्र पर B बराबर देखना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण देखना है उसके केंद्र पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट Ni/2a। आप चाहें तो इसको R कहें तो R लिख सकते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। 2a यहां लिख देते हैं। लेकिन एक बातें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, इतना ही बस, इतना ही गिवन है आपका। अब क्या है, तो बाबू ये तो फॉर्मूला हो गया, ये आपका पूरा गिवन हो गया। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, समझो। ये 100 फेरा है, तब तो ये सेटल है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये 8 है, इसको आप ए भी कह सकते हो, मतलब आप रेडियस को r कह लो, चाहे ए कह लो। हम वहां ए कहते थे, याद होगा आपको, ए कहते थे, तो ए कह लो। तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर है। अब यहां पर क्या है, तो I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। हम ये इसलिए लिखे हैं कि डेरिवेशन में हम लोग ए का बात कर रहे थे। तो अब इसका मतलब 8 एम्पियर, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करो ना, तो 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। बस इसको हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशंस में रख देंगे। तो रखेंगे मतलब इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो फॉर्मूला में रखेंगे, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू का फॉर्मूला होता है बाबू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7।
और n के जगह पर कितना होने वाला है, तो 100, तो n के जगह पर 100 होने वाला है। अब हम क्या देखते हैं, तो i, तो बाबू देखो ना i कितना है, तो 0.4 है, तो 0.4 लिख देते हैं। अब उसके बाद कितना है, तो 2 का 2 होने वाला है, और यहां पर कितना होने वाला है, तो 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻²। तो देखो कटने वाला कौन कौन है उसको काट देते हैं, जो बचने वाला है वो बच जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो हम क्या देख सकते हैं, काम कर लेते हैं, 2 से कट कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से इसको कट कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और फिर इसको इससे कट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25। यहां तक तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो एक लाइन और इसके नीचे लिख देते हैं, समझ में भी आएगा। तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, तो एक बातें कर देते हैं, 0.4 को ना आप 4 लिख सकते हो, इसको ऊपर ले ही जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देख लो, तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये जो 4 लिखिएगा ना 10⁻⁻1 हो जाएगा, इसके ऊपर में 10⁻⁻7 है, और यहाँ पर कितना हो गया, तो 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब देख लो, तो 25 में 4 से, और एक बात है, सॉरी 1 सेकेंड, एक पाई भी यहाँ है, अभी पाई भी है। तो अब हम क्या देखेंगे कि पूरा अगर मल्टीप्लाई आप कर लेते हो 4 में 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, तब b इक्वल टू 100 इंटू हो जाएगा कितना, तो b इक्वल टू 100 हो जाएगा, और इसमें जब 7 और 8 हो जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 पाई इंटू 10⁻⁻6 हो गया। अब 100 है, वो 2 और घट जाएगा इसमें से, तो 2 और घट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁴, और ये कितना हो जाएगा, तो b है तो इसको टेस्ला कह देते हैं। बना सकते हैं, यहां तक बना लीजिए बाबू, बहुत जरूरत की चीजें हैं, और बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अरे सीधा बात है, क्या कहा क्वेश्चन, तो ये देखो ना, क्वेश्चन कह रहा है ना, अगर इसमें बुक में आप देखें तो बुक में कह रहा है कि तार का एक का वृत्ताकार कुंडली है, तो कुंडली ले लिए हैं बाबू, 100 फेरा है, तो फेरा की संख्या इसमें 100 है, n बराबर 100 है। अब a बराबर कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर, अब सेंटी को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर दिए। I बराबर दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, तो दिया है तो लिख दिए उतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फॉर्मूला रख दिए, तो b बराबर क्या होता है, तो μ0 n I बाई 2a, तो 2a रख लीजिएगा तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, आप पूरा बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। आज आप लोग को काफी क्वेश्चन घर से बनाने के लिए भी देंगे, तो ध्यान रखिएगा और प्लीज आप लोग बनाइएगा अभी। तो चल, तो इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग अपने घर से होमवर्क के तौर पर लिख लो, होमवर्क के तौर पर लिख लो इसी का। तो n इक्वल टू हम क्या गिवन लिखते हैं, n इक्वल टू क्या 200 फेरा ले लेते हैं, a इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और I इक्वल टू कितना ले रहे हैं, तो 0.2 एम्पियर ले लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करना, यहां पर b बराबर बता देना, सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है, मतलब 4.1 का ही आपका क्वेश्चन है, उसी के हेल्प पर एक क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इसका b निकाल कर बता दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब दूसरा क्वेश्चन बाबू देखेंगे ना, तो दूसरा क्वेश्चन के आधार पर अगला 3 क्वेश्चन है, तो अगला 3 क्वेश्चन में हम सिर्फ हिंट्स करेंगे, आपको घर से बनाना है, ठीक है। हम उसके डायरेक्शन को समझाएंगे आपको, लेकिन घर से बनाना आप ही लोगों को पड़ेगा, खुद से बना लीजिएगा और बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। चलो, तो अब हम लोग को देखना क्या है, 4.2। तो 4.2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। एक लंबे सीधे तार, ध्यान से सुनो,
अच्छा, तो ये भी आपको बायोट सावर्ट ही लग रहा होगा। हाँ, बायोट सावर्ट का ही एप्लीकेशंस का क्वेश्चन है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने दो। तो बाबू गिवन लिखते हैं। तो जैसे ही आप बात करते हैं I इक्वल टू, तो I इक्वल टू कितना होता है, तो 35 एम्पियर। ठीक है, तो 35 एम्पियर लिख दिए। धारा प्रवाहित हो रही है तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। अच्छा, तार से दूरी है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लोग यही A ले लेते हैं, या आप कह सकते A ही ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब जैसे ही 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो गया, एक बिंदु है, ध्यान से देखना। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सीधे लंबे तार, मतलब एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अच्छा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। इसमें डायरेक्शन और नहीं पूछ रहा है, इसलिए फोटो नहीं बनाएंगे। अब 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, बस इतना ही दिया हुआ है। अब आपको बता देना है कि इतना दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो बाबू जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिएगा ना, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, B इक्वल टू, तो B इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू नॉट I अब बटा 2 पाई A। तो बातें आप लोग जानते हैं, म्यू कैसे जानते हैं, तो आप देखो ना, आपको जो डेरिवेशन समझाए हैं ना बाबू, देखो ध्यान से सुनो। आपको जो अभी तक डेरिवेशन सब समझाए हैं, एक बार अगर उसको रिपीट आप कीजिएगा ना, तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहेगा सर रिपीट ही तो नहीं कर पाते, तो नहीं करोगे तो दिक्कत होगा ना, रिपीट कर लो एक बार उसे, ठीक है। क्योंकि आप अगर पूरा मेरा वीडियो, इसके पहले वाले पूरे वीडियो का मतलब आप चैप्टर नंबर 4 के सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो उसमें फॉर्मूला था। अब आप नोट्स बनाए हैं, तो उसको नोट्स को एक बार प्रिफर्ड करें और देख लें कि हाँ ये है, वहां नहीं। अब बहुत आसान सा है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर फॉर्मूला पर आप रखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो B म्यू नॉट के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 35, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर पाई, और A की जगह पर हो जाएगा यहाँ 20 सेंटीमीटर। लेकिन 20 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब ध्यान से देखो, तो पाई से पाई कट गया, 2 से ही कट गया, 2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना, ये 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप 10 से डिवाइड करने चलिएगा, तो 10 से डिवाइड कीजिएगा 35 को, तो 3.5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस में है। देखो यहां पर 7 माइनस में है और नीचे 2 माइनस में है, तो जब नीचे से माइनस वाला ऊपर जाएगा ना, तो प्लस में हो जाएगा। तो 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और वो भी माइनस में। तो जैसे ही 5 माइनस में हो जाएगा, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, टेस्ला हो गया, कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल समझ में आप लोगों को आना चाहिए। अब आप कहिएगा, ठीक है, तो सर इसका तो बना लिए, सही है, 4.2 भी कंप्लीट हो गया। क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है, तो फॉर्मूला याद है तो उस पर रख लेते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि समझने वाला है, समझने का प्रयास कीजिएगा, तब नहीं तो अगला नहीं समझ में आएगा, उसका डायरेक्शन बताने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन को हम बना भी नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ इसमें गिवन आपको दे रहे हैं, फॉर्मूला दे देंगे और आप लोग बनाइएगा। और बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसमें कोई चीजें नहीं है, ठीक है। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, अब आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 भी दोनों सेम चीजें हैं, तो देख लेते हैं। और 3 और 4 आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 3 वीडियो इस पर रहेगा, 4-4 क्वेश्चन का, और आप लोग प्रैक्टिस कर लें। घर पर बैठे हो तो आराम से उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत फायदा होगा। नहीं प्रैक्टिस करते हो तो मतलब कोई फायदा नहीं रहेगा ना, हम ऐसे बता दिए और आप प्रैक्टिस किए ही नहीं, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, समझने का प्रयास करना। सुनो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार से 50 एम्पियर, तो पहले गिवन लिखो,
4.3। रुको मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कि आप लोग को दिख सके। तो गिवन, हाँ ये ठीक है। तो 4.3 में क्या कहता है सुनो, तो 4.3 में बाबू कह रहा है 50 एम्पियर धारा है, तो I इक्वल टू 50 एम्पियर। दूसरा क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ये बातें ध्यान रखना, तार से पूर्व में 2.5, तब ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ही बातें आ गई। तो ध्यान देना फिजिक्स, फिजिक्स से हटके थोड़ा ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कह रहे हैं ना नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ या ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट। ये चीजें आप जानते हैं, पहले से भी जानते हैं आप लोग, अगर भूगोल पढ़े होंगे तो। कह रहा है कि पूर्व में, पूरब में, अच्छा ईस्ट में कितना 2.5। लेट्स टेक इस पॉइंट पर कितना दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है नहीं, मीटर में। और सुनिएगा ध्यान से, तो क्षैतिज तल में रखे लंबे सीधे धारावाही तार में विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण। अच्छा बाबू, तो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब है नॉर्थ से साउथ, मतलब बह रहा है इधर। अच्छा तो इसका मतलब A बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर। अच्छा देखो ना, तो इसमें भी I था दिया हुआ तो I, A था दिया हुआ तो A, तो यहां भी I है, A है, यहां 20 सेंटीमीटर दूरी पर था, लेकिन नहीं कह रहा था कि पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है दक्षिण में है, कोई दिशा नहीं, डायरेक्ट यहां पॉइंट दे दिया कि हाँ इतना है। इसमें क्या कह दिया कि ईस्ट में है। अब क्या कह रहा है सो सुनो, कि पहला तो बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा बाबू, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I या बाई 2 पाई। तो ये तो पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो आप रख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप लोगों के सामने है वो ये है कि पूछ रहा है कि उसका दिशा कैसा होगा। किसका दिशा? अरे तो चुंबकीय क्षेत्र का इसमें कह रहा है, सो ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग को लगेगा कि हाँ क्या होगा। कह रहा है कि स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो निकाल सकते हैं B बराबर कितना होगा, लेकिन दिशा निकालना है। तो आप लोगों को बताए थे कि जब किसी धारावाही चालक तार से धारा ऐसे बहेगा, ऐसे धारा बहेगा ऊपर की ओर, तो ऐसे मतलब क्या हो जाएगा कि अंगूठे की ओर जब धारा बहता है तो अंगुली की ओर क्षेत्र बनेगा। अच्छा तो अगर ऐसा धारा जाता, मतलब नीचे से ऊपर जाता, तो अंदर की ओर होता। ये क्या हो रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, तो किधर बाहर की ओर, मतलब इस पृष्ठ से ऊपर की ओर। देखो कैसे, ऐसे तो ऐसे नहीं, ऐसे 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 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तो ऐसे होगा, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। किधर? ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ना, अगर यही रहता कि हाँ अगर ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर धारा जाता, तो ये अंदर की ओर हो जाता, भीतर की ओर हो जाता, मतलब ऊपर की ओर नहीं होता। तो इस चीजें में सिंपल सा चीज है, बस इतना ही समझना है कि धारा किधर से किधर बह रहा है और किस साइड में होगा। तो कॉमन सी चीजें हैं, आप लोग कंप्लीट समझ सकते हैं। अगला भी जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें भी क्या कह रहा है वो सुन लो। व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार 90 एम्पियर। अच्छा मतलब I बराबर 90 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से सुन। 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार की 1.5, अच्छा तार की 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा
के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सेम बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा कि हाँ सर ऐसा नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा आप समझा दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। कम से कम आप चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल ही सकते हैं। तो हम लोग 4 क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट बना दिए हैं, 1 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे दिए हैं। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और बनाकर भेजेंगे हमको कि हाँ सर ऐसा है, और पूरा बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लेना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स गुरु, बाय बाय।